सज्जनों, सुनो, अब यह बालक इस धनुष को उठाने का प्रयत्न करेगा। कर्ण, दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन।
महोदय, लक्ष्य उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। पिताश्री पिताश्री, मेरा मित्र कर्ण जीत गया। कर्ण! पुत्र कौन है बालक? अरे राधा चाची का पुत्र, जिनके पास आप रथ ठीक कराने जाते हैं। कर्ण मेरा मित्र है। अधिरथ, अधिरथ का पुत्र। सूत का पुत्र, सूत का बालक है ये। एक सूत के बालक ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। दिया जाना चाहिए इसे, इस बालक को दंड दिया जाना चाहिए। नहीं 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 महोदय, ये बालकों का खेल है, बालकों का खेल है। इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सूत के बालक को धनुष उठाने की अनुमति किसने दी? यह क्षत्रियों का अपमान है, इसका दंड दिया जाएगा। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। सूत का पुत्र यदि इतनी धनुर्विद्या जानता है तो उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। सूत और अन्य जाति के लोगों में इससे विद्रोह की प्रेरणा मिल सकती है। हाथ काट दो इस बालक के। महोदय, महोदय,
क्षत्रिय है और क्षत्रिय तो दयालु होते हैं। यदि आप में से पहले ही किसी ने लक्ष्य वेध कर लिया होता तो इस बालक को धनुष उठाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। मौन रहो, वरना मस्तक काट लूंगा। इस बालक को दंड देना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो धनुष पूजन का मेला है। हाँ भाई, धनुष पूजन के समय रक्त नहीं बहाया जाता। इसे चेतावनी देकर जाने दीजिए। आज तो हम इसे क्षमा कर रहे हैं। दूसरी बार यदि इस बालक ने धनुष उठाया तो इसे दंड दिया जाएगा। आप महोदय, आप ही के गांव का है ना यह बालक, इसे दंड देने का दायित्व अब आपका होगा। निश्चिंत रहिए, पूर्ण लक्ष्य रखूंगा इन लोगों पर। धनुष ले लो इससे। धनुष दे दो। धनुष दे दो। किंतु मेरा धनुष था, विजेता को तो ये धनुष मिलने वाला था ना। मौन रहो पुत्र। दूत के पुत्र को धनुष प्राप्त नहीं होता बालक। केवल जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है उसे धनुष प्राप्त होता है। अर्थात क्षत्रियों को किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं करनी होती। क्या उनका जन्म ही उनकी विजय है? क्यों स्पर्श किया धनुष को? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? पर्याप्त है ना? छोड़ दो। शोन के प्राण संकट में डाल दिए इसने। इसके कारण हम सबके प्राणों पर संकट आ गए। किसने कहा था धनुर्धारी बनने को? राधा, समाज का व्यवहार, उसकी परंपरा एक बालक कैसे समझ पाएगा? दंड प्राप्त करके इसे जीवन भर ये मां स्मरण रहेगी और ये भी स्मरण रहेगा कि ये एक सूत है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़ी।
चलिए ना अंदर, माता सो गई है। आप बुरा मत मानिए भ्राताश्री। आप हंस रहे हैं? क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? नहीं शोन, मुझे दंड देने का संतोष माता को मिला। उस बात के विचार से मुझे आनंद आ रहा है। अब तो मुझे कस्तूरी लेने जाना ही होगा। देखा नहीं, कस्तूरी मृग का विचार भी किया तो माता ने मारा मुझे। पहली बार मारने के लिए स्पर्श किया मुझे। तो विचार करो, अगर मैं कस्तूरी मृग ले आऊंगा तो माता मुझे कितना प्रेम करेंगी ना। वो तो सच है भ्राताश्री, किंतु धनुष? मैंने अपना धनुष निर्मित कर लिया। यदि हम क्षत्रियों का धनुष नहीं उठा सकते तो अपना मार्ग तो स्वयं निर्मित कर ही सकते हैं ना। कस्तूरी मृग, मित्र, तुम्हें ही तो लेने आया हूँ। कस्तूरी मृग, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, वचन देता हूँ। चिंता मत करो, बस एक बार मेरी माता से मिल लो, फिर मैं यहाँ तुम्हें स्वयं छोड़ जाऊंगा।
प्रायश्चित करना पड़ेगा।